हमने निकालना है, हमारे पास अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने निकालना है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों निकलेगा, हम नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर देंगे जब, मतलब कि जो ऑपरेटिंग में ना है, जो ऑपरेटिंग में ना आवे उन्हें माइनस कर देंगे। लेकिन हमने नेट प्रॉफिट में उसको एडजस्टमेंट करा के है कर गई थी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी दोनों आ जाएगा। तो पहले आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है नॉन कैश आइटम, मतलब कि हमने कोई भी कैश ना पे कर रखा, हमने सिर्फ चार्ज कराया है। डेप्रिसिएशन हम बनाया करा हमारे पास वो इकट्ठा हो जाए पैसा, हम अगली एसेट खरीद सकें, या एसेट जब हमारी ख़राब हो जाए नो यूज़ में ना रहे तो हम अगली एसेट खरीद सकें। उसके बाद आ जाए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। जो डिस्काउंट है ये इसका पार्ट नहीं है तो इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और एडवर्टाइज। हमारी कोई भी गुडविल थी या पेटेंट्स थे, हमने उसकी पे ना करा कोई भी चीज़, लेकिन वे थी उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई तो वे अमोर्टाइज हो गए। अमोर्टाइज मतलब कि राइट ऑफ कर दिए हमने, लेकिन हमने उसकी कुछ पे ना करा, हमारे कंपनी में आता है कैश गया को नहीं। अगर यहाँ पे नो होता ना गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स सेल करती है तब वो हो जाता फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है, अमोर्टाइज का मतलब राइट ऑफ हुआ है, हमने कुछ भी उस तरह रुपया मिला को ना। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में है, लेकिन इस तरह हमने कुछ भी रुपया मिला को ना तो ये अमोर्टाइज यहाँ पर होगा, और जो सेल है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होगा। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो हमने इंटरेस्ट पे कराया इन दोनों पे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ना है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसमें तो जो चीज़ इसकी ना है ना वो माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस हुआ है, हमने कोई भी एसेट बेची, हमने कोई भी रुपया देना ना पड़ा, हमारा लॉस हुआ है। हाँ भाई हमारी 20,000 की एसेट थी, हमने 10,000 में बेच दी, लेकिन हमारे पास 20,000 की जगह 10,000 आए हैं तो हमारे पास लॉस हुआ है, लेकिन रुपया बाहर गया। उसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमने प्रोविज़न बनाए हैं, कोई डाउटफुल डेब्ट नहीं हुआ, हमने सिर्फ प्रोविज़न बनाया है, लेकिन मारते धोते पैसा गया। उसके बाद आ जाता है लेस इंटरेस्ट इनकम, किसी भी इंटरेस्ट से हमने इनकम हुई है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड इनकम ये भी इन्वेस्टिंग का है। रेंटल इनकम ये भी। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर तो लॉस था, हमने कोई भी चीज़ देनी ना पड़ी, गेन है हमने मिला को ना तो हम माइनस कर दें, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमने प्लस कर रखा था, हमने गेन होया था हम प्लस करेंगे, लेकिन हमने कैश आया को ना मार दो रहता है तो इसमें हम दोबारा तो माइनस करेंगे। डिक्रीज हुआ है FDD तो इसमें भी हम दोबारा तो माइनस कर देंगे।